हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। वो 9 लोग जिनका नहीं होगा कभी अंत, क्यों मिला है इन्हें अमरता का वरदान, कल की अवतार से क्या है इनका रिश्ता। महाभारत एक ऐसी रचना है जिसे अनंत काल तक महाभारत की घटनाओं और उन घटनाओं से मिलने वाली शिक्षा को याद रखा जाएगा। महाभारत में धर्म है, अधर्म है, द्वेष है, सत्ता का लालच है और वचन के लिए कर्तव्य निष्ठा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चलने वाला धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध, जिसमें अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। महाभारत के युद्ध में पूरे कौरव वंश का नाश हो गया था, जिसके कुछ वक्त के बाद पांडवों ने भी देह त्याग दिया था। लेकिन जिस तरह से महाभारत एक अमर इतिहास बन गया, वैसे ही महाभारत काल के समय में 9 ऐसे योद्धा हुए जिन्हें अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान मिला, जो कलयुग के आज के समय में भी जीवित हैं, लेकिन इन्हें कोई देख नहीं सकता। आज हम आपको इन्हीं 9 योद्धाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी जीवित हैं। वेद व्यास वे महर्षि हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरी महाभारत कंठस्थ ही याद कर ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने श्री गणेश के साथ मिलकर महाभारत की घटना घटने से पहले ही लिख दी थी। महर्षि वेद व्यास पांडवों और कौरवों की दादी सत्यवती और महर्षि पराशर के बेटे थे, जो कि सत्यवती और राजा शांतनु के विवाह से पहले पैदा हुए। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वेद व्यास कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि वो कलयुग के शुरू होने से पहले हिमालय में तपस्या के लिए चले गए थे और कल की अवतार के साथ ही वापस आएंगे। महर्षि परशुराम का जिक्र पहली बार रामायण में सीता स्वयंवर में शिव धनुष के टूटने के बाद किया गया था, लेकिन महाभारत में भी वो भीष्म पितामह और दानवीर कर्ण के गुरु थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी संसार में मौजूद हैं और कल की अवतार के बाद वो कलयुग के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। महर्षि दुर्वासा ऋषि का श्राप और क्रोध पूरी दुनिया में काफी प्रचलित था। एक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ही श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया था और द्वारका पानी में समा गई थी। कहा जाता है कि उन्हें भी हमेशा संसार में रहने का वरदान प्राप्त है। जामवंत, रामायण के समय में सीता माता को खोजने में मदद करने वाले जामवंत का जिक्र महाभारत में भी हुआ। श्री कृष्ण को श्यमंतक मणि के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था, लेकिन जब उनके सामने कृष्ण के श्री राम होने का पता चला तो उन्होंने मणि तो दे दी, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती से विवाह करने का भी अनुरोध किया और इस तरह से जामवंत कृष्ण के ससुर बन गए। जामवंत आज भी जीवित हैं और कलियुग के अंत में वो फिर लौटेंगे। भगवान हनुमान का भी महाभारत में कई जगह वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान जी विराजते थे और युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी के कारण ही रावण जैसे अहंकारी व्यक्ति के भी अहंकार का नाश हुआ था। हनुमान जी को श्री राम ने ये आदेश दिया था कि जब तक संसार रहेगा तब तक वो इस संसार का उद्धार करने के लिए साक्षात रूप से रहेंगे, जो कि आज भी मौजूद हैं। मायासुर, असुरों के शिल्पी मायासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता था। केवल सतयुग में ही नहीं बल्कि महाभारत के काल में भी मायासुर का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि मायासुर ने ही पांडवों के सभा भवन मय भवन का निर्माण किया था। मायासुर के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। अश्वत्थामा, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के समय अश्वत्थामा के चलाए ब्रह्मास्त्र के कारण पांडवों की पौत्र वधु उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दे दिया और अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक संसार में दर दर भटकने का श्राप दिया। अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो अब भी संसार में मौजूद है या नहीं। अश्वत्थामा कलयुग के अंत में धर्म के
खिलाफ युद्ध करेंगे। कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो अब भी संसार में जीवित हैं। कृपाचार्य ने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था। कहा जाता है कि वो संसार के 7 चिरंजीवी लोगों में से एक हैं। महर्षि मार्कंडेय ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र की तप सिद्धि की थी। वो महादेव के परम भक्त थे। तप सिद्धि करने के कारण उन्हें महादेव ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ये वो 9 लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग शरीर आज भी संसार में जीवित हैं और कलयुग के अंत तक ये लोग संसार में रहेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।